तो ये शक्ति काल की माया की पकड़ से बाहर है, जिसको आदि शक्ति दुर्गा कहा गया। तो हे मेरी माँ 80 4 84 कट्टन वाली देवी माँ, तेरी सदा ही जय। तो 80 4 84 कौन करेगा ये काम हमारी जिंदगी में? माता रानी हमें गुरु से मिलाएगी। गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करेगा। ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, विष्णु बन के दे ज्ञान की पालन करेगा, और जो रहा ज्ञान उसकी जिम्मेवारी लेगा इस आदिशक्ति के लोक तक, शिव लोक तक, विष्णु लोक तक पहुंचाने की। और शिव बन के संहार करेगा। जब दुर्गा को प्रकट करने जाएंगे तो रास्ते में दुर्गा सप्तशती में तुम्हें राक्षस मिलेंगे अंदर से। रक्त बीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, मधु कैटव, धूम्रलोचन, ये सब राक्षस हैं जो दुर्गा सप्तशती में बताए हैं। जब तुम ये साधना करोगे तो शिव बन के वो गुरु इन राक्षसों से लड़ना दिखाएगा कि वहां क्या क्या करना है। दुर्गा ने जब महिषासुर को मारा तो कैसे मारा, किस तरह से। जब रक्तबीज को मारा तो काली रूप धारण कर लिया, जीभ बाहर निकाल ली, खप्पर ले लिया। इसका मतलब क्या है? ये रक्तबीज क्या है? तुम्हारा मन। शुंभ निशुंभ क्या है? मैं और अहंकार, तुम्हारे अंदर का ईगो। चंडमुंड क्या है? काम क्रोध। ये मधु कैटव, ये गुरु समझाएगा सारी चीजें कि जब तुम इस साधना पे चलोगे शिव बन के, शिव सर्वार्थाय साधिके, साधना करके, तपस्या भक्ति करके, सर्व मंगल मांगलाय, सबका मंगल करने वाली शिवे, शिव की जो शक्ति है, शिवे सर्वार्थाय, सर का अर्थ मैं कौन, मेरा कौन, शरणाए, उसकी शिव की शरणागति करके जो शिव शक्ति की। तो शिव का है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु शिव शंकर का रूप है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब गुरु परमात्मा का रूप है, गुरु आदि शक्ति का रूप है। उनके पास में हमें देवी दुर्गा की नॉलेज मिलेगी। उनकी पहले थ्योरेटिकली सारी बातें क्लियर होंगी। जगराता क्या है, तारा रानी क्या है, ये वैष्णो देवी में पिंडियां क्या है, वैष्णो देवी क्या है, भैरवनाथ क्या है। तो माता रानी के दो पहरेदार होते हैं, हनुमान वीर, श्री गुरु चरण सरोज रहे। बल्ले बल्ले उनके पहरेदार को मनाओ, माता रानी से मिलना है हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सर, गुरु के पास जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनसे ज्ञान पाओ। और दूसरी तरफ लंगरवीर, एक तरफ महावीर, एक तरफ लंगरवीर, दोनों झंडे लेके खड़े। उनके बिना माँ तक जा नहीं सकती, मिल नहीं सकते। माँ गर्भजून में बैठी है, गुफा में बैठी है। आदि शक्ति भंवर गुफा में 10वें द्वार में बाहर कौन खड़ा है? बाहर भैरवनाथ, ये काल खड़ा है तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हारा अंत करने के लिए। और 12 हनुमान खड़े तुम्हें तारने के लिए, तुम्हें ज्ञान। दुर्गा कहती है मेरे तक आना, माता रानी कहते हैं तो ज्ञानवान गुरु के पास जा, हनुमान जी के पास जा। और हनुमान जी कहते हैं गुरु के पास जा। और लंगरवीर, लंगरवीर जो इस ज्ञान का दौल धर्म दया का पूत, संतोष था प्रख्या जिन सूत, दया भंडारण। उसमें आया कि धार्मिक पुरुष के पास जो ज्ञान अपनी दया करुणा से, लंगरवीर उनका जो भंडारा उन्होंने लगाया ज्ञान का। लंगरवीर, वीर रस होता है, महावीर। वीर मतलब वीर रस है जिसमें भक्ति का, सोम रस, साधना का, शक्ति का, ज्ञान का, ये सब वीर रस में आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दुई, ये वीर रस है जो इससे मिलता है भक्ति में, जुनून। जैसे दुर्गा सप्तशती में जब लड़ना है, महिषासुर से कैसे लड़ना है, मधु कैटभ से कैसे लड़ना है, चंडमुंड से कैसे लड़ना है, ये सब का ज्ञान हमें गुरु के पास। किसने लिखा ये पाठ? ऋषियों ने। रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने। गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। कृष्ण जी ने तो बोली। तो वो उनके ज्ञाता है, वो जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस मंत्र का क्या व्याख्यान है, किस तरह से। तो ऋषियों के पास जाना पड़ता था। 7 दिन की 6 चक्कर को भेदना, 7वें चक्कर पे दुर्गा, ये दुर्ग में सोई हुई शक्ति का भेदन करना 6 चक्रों का। और उस 6 चक्रों में मिलने वाले सेट जुड़वा, शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ, चंड मुंड, धूम्रलोचन, रक्त बीज, इन राक्षसों को कैसे लड़ना है, इनको कैसे जीतना अंदर से, वो ऋषि बताते थे।
दुर्गा की मूर्ति बना के मुनि बताते थे। इस तरह से हमें भी एक पूर्ण सतगुरु की जरूरत है। तो इस 84 लाख योनियों में बताया मेरी माँ सच्चियां ज्योता वाली बात था कि गुरु के पास वो शक्ति है, गुरु के अंदर वो शक्ति प्रकट है। उस शक्ति का पहले थ्योरेटिकल ज्ञान सुन के फिर प्रैक्टिकल करके हम इस 84 लाख योनियों से निकल सकते हैं देवी माँ अम्बा जगदम्बा की आदि शक्ति की कृपा से। तो वो क्या करेंगी, हमें एक सिद्ध गुरु से, पूर्ण सतगुरु से, दुर्ग जिनकी दे जिन्होंने धारण की है, में ये ज्ञान है, ये जोत है, ये नॉलेज है, उनसे तुम्हें थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकली फिर जब तुम साधना करोगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनका काम करती, जैसे कहते हैं आदि शक्ति से पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट हुए, तो आदि शक्ति के वो तीनों रूप हैं। तो वो आदि शक्ति गुरु स्वरूप तुम्हें कैसे मिलेंगे? अब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, एक में ही ये सारे मिल जाएंगे। तो उनसे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जीव माया, गुण माया, जप तप हट पूजा कुछ करो, ये कर्मकांड है, ये फिजिकल शारीरिक क्रिया है। लेकिन दुर्गा को समझने के लिए संत महात्मा ऋषि मुनियों की जरूरत है, एक पूर्ण सतगुरु की जरूरत है। वो आदि जुगादि शक्ति है। मानव मन बुद्धि से वो बाहर है, उसकी बुद्धि में 3 गुण 4 दोष है। इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु तुम्हें ज्योत स्वरूप मतलब ज्ञान, जागरूकता, जगराता, जागरूक करना, और कंजक मतलब बोला भाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित मन, शुद्ध मन, पवित्र मन, ये उसकी सेवा तन मन धन से सेवा करके ये मन शुद्ध होने लगेगा। कंजक में कहते हैं माता रानी का भाव जोड़ के, क्यों बोला भाव है। जब हम बच्चे थे हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ करती थी, ऐसे ही अगर हमारी गुरु भगवान की शरण में जाएंगे, शरणागति से, सर्व मंगल मांगलाए शिवे सर्वार्थाए, सर्व मंगल मांगलाए शिवे सर्वार्थाए, साधिके साधना से शरणाए, शरण में जाके जो शिव कौन है? गुरु हमें मिलेगी, हमें प्राप्त होगी। तो ये कंजक में क्या भोला भाव दर्शाया जाता है, भाव से प्रेम, और प्रेम के वश में भगवान कहते हैं। तो ये भाव कैसे होगा? भोला भाव मिले रघुराया, जिनने प्रेम की उतनी ही रब पायो। तो कंजक में बच्चों में वो भोला भाव दिखाया जाता है। वो काम क्रोध लोभ अहंकार से परे होते हैं, भगवान का रूप कहते हैं, उनमें भाव करते हैं। और मैंने पिछले प्रवचन में समझाया था, माता रानी आदि शक्ति सर्वज्ञ सर्वंतरयामी सर्वव्यापक है। वो जानने वाली, तुम उसको किस रूप में पूज रहे हो? तो जो उसने बताए रूप कंजक में, ज्योत में, उस तरह से अगर नहीं पूजोगे, अपनी मनपड़ंग करोगे पूजा, तो उसमें तुम्हें आदि जुगादि शक्ति, या किसी बंदे में दुर्गा आ रही है या औरत में आ रही है, उसी के पीछे लग जाओगे, तो फिर वो शक्ति रूपायण है जो रास्ता बंद कर देगी, बोलेगी अब ये जो तेरी मदद कर सकता है भाई इसी से ले। तो जैसे एक PhD होल्डर को तुमने 5वीं पास बना दिया, तो अब वो तुम्हें 5वीं पास जितनी मदद कर देगा। या उस आदि जुगादि शक्ति को अगर तुमने कर्म कांड में सिर्फ एक देवी देवताओं की तरह जो स्वर्ग लोक में है, सिर्फ कर्म कांड से पूजा की, उसको ये शक्ति रूपायण मंगलकारी शक्ति करके नहीं, मूर्तियों को पूजो, ज्योत जगाओ, संजो, पर उसमें भाव ज्ञान रखते हुए, इसमें दुर्गा में, इनमें मैं अपनी आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा कर रहा हूँ, उनका भाव बना के कर रहा हूँ, तो माता रानी खुश हो जाएगी। वो तुम्हें तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगी और तुम्हें वैसे ही फल देंगी। तुमने उसी औरत को, उसी बंदे को बना दिया दुर्गा, तो काम क्रोध लोभ अहंकार जन्म मरण से मर जाएगा 20 साल बाद, तो कहाँ जाएंगे? क्या करोगे? फिर भी ज्योत के पास आओगे, फिर कंजकों पे आओगे। तो इसलिए ये सब बातों पे समझो। कितने ऐसे दुर्गा की चौकियां करने वाले मर चुके हैं, लेकिन आज तक कंजक में वो पूजा आ रही, आज तक ज्योतों में पूजा आ रही, अखंड ज्योति जगाई जाती। जब जगराता होता है अखंड ज्योति जगाई जाती है। जब तक जो जागरूक होता है उसके अंदर ज्ञान प्रचंड हो जाता है, अखंड हो जाता है। इन बातों को समझना है, समझ करनी है, मंत्रों से, वेदों से, शास्त्रों से, दुर्गा सप्तशती से।
ओम मतलब पैदा करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली एक ही शक्ति है, आदि शक्ति। क्योंकि यहाँ सुप्रीम पावर शक्ति को मान रहे हैं, दुर्गा को मान रहे हैं। वो कह रही मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को, शक्ति कह रही मैं ही उनको प्रकट करके उनको ड्यूटियां देने वाली हूँ, एक एक ब्रह्मांड की। इसको प्रकट करो, इसकी रक्षा करो, इसका संहार करो। और उन सबके ऊपर क्योंकि सुप्रीम पावर इसमें हम शक्ति को लेके चल रहे हैं, तो उसने घोषित कर दिया ओम आ ओम, पैदा करना, प्रकट करना, रक्षा करना और संहार करना। एम हरिम कलिम चमुंडाए विचे। एम सरस्वती का प्रतीक है। तुम कहते हो वैष्णो देवी की पिंडियां 3 पिंडियों में वहां स्थापित हुई, सरस्वती, फिर लक्ष्मी और महाकाली। तो ओम एम, एम सरस्वती का प्रतीक है, नॉलेज, चित्त, शक्ति, ज्ञान। हरिम और फिर कलिम, कलिम महाकाली का प्रतीक है, अपने अंदर से अंधकार का मिटाना, जागरूक होना, ज्ञान पाना। और महालक्ष्मी आनंद का प्रतीक है। ओम वो एक शक्ति, दुर्गा या आदि शक्ति, वो इस मंत्र के माध्यम से हम उसको उपासना करते हुए कह रहे हैं कि ओम मतलब आ ओ म, पैदा करने वाली, रक्षा करने वाली और संहार करने वाली, हे मेरी अम्बे जगदम्बे, हे शक्ति रूपैन, हे मंगलकारी, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे गॉड, हे मेरी जगजननी, मेरी माँ, मैं तुझे ही आदि शक्ति मानता हूँ। और एम तू सरस्वती विद्या की देवी, विद्या दान करने वाली है अपने प्रति। जो दुर्गा क्या है, दुर्ग क्या है, शेर क्या है, तेरी 8 भुजाओं क्या है, उसमें अस्त्र शस्त्र क्या है, भैरवनाथ क्या है, लंगरवीर महावीर क्या है, तारा रानी की कथा क्या है, जगराता क्या है, ये मंत्र क्या है, जागृत क्या है, लाटा वाली क्या है, शीरा वाली क्या है, पहाड़ा वाली क्या है, इसका ज्ञान देने वाली है, तो सरस्वती है। ओम एम यही शक्ति चित स्वरूप है, ज्ञानवान है। चिड़िया को किसने ज्ञान दिया, घोंसला कैसे बनाना है, कुतिया को कैसे ज्ञान दिया, किसने बच्चे कैसे पालने हैं, उस शक्ति ने, क्योंकि वो विद्या की दाती है, वो सरस्वती है। वैष्णव, तीनों को बुला के वैष्णव, विष्णु शक्ति, विश्व की रक्षा करने वाली, जय जगदम्बा। और यहाँ उसके 3 हिस्से डिवाइड पिंडियों में कर दिए कि इसी शक्ति ने, चित शक्ति है ये, ज्ञान शक्ति है ये, जिससे हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। हमें ज्ञान सुनने की भूख है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद इस शक्ति का अंश है। वो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सब जानती है। उसके नाम पे पाखंड हो रहा है, आडंबर हो रहा है, या किस माध्यम से तुम पूज रहे हो, ऐसी कृपा तुम पे कर देगी। अगर कर्मकांड में पूजोगे तो तब तुम्हें कर्मकांड के हिसाब से ज़्यादा सही से पूजा करो। 80,000 श्लोक आने चाहिए, वो भी तब तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिलेगा, फिर यही सब कुछ मिलेगा। 84 लाख जोनियाँ। अब किसी बंदे को अर्थ को डिक्लेयर कर दिया, फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा सजा मिलेगी अंदर जाके, आगे जाके उसको, प्लस ऐसा करने वालों। पर वो भोले बाप से ऐसा काम करते जा रहे हैं बेचारे, क्योंकि सही नॉलेज उनको मिली नहीं। और जैसा जैसा उनके दिमाग ने, मन बुद्धि ने उनको सिखाया, वैसा वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। काली माँ बकरे मांगती, मुर्गे मांगती, बलियाँ मांगती, अनंत बलियाँ। अब भी तो बंद हुई बलियाँ, कालका में, पटियाला के मंदिर में बैन हुई। क्यों होगी? अब माँ बिना बलि के रह रही। शराब चढ़ना, ये चढ़ना ये तामसिक आहार है। ये माया के 3 गुण होते हैं, रज तम सत। तामसिक माँ इन तीनों गुरुओं से बाहर है। अम्बा है, जगदम्बा है, शक्ति है। ये तामसा आहार है, शराब मीठ ये, और वो इन तीनों गुणों से बाहर है। वो पवित्र है, वो दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। तो ये बातों की समझ करनी है। ओम एम सरस्वती का प्रतीक है। ओम एम ह्रीम, ह्रीम
वो लक्ष्मी का प्रतीक है। और लक्ष्मी, तुम सोचते बड़ी लक्ष्मी आ गई है दिवाली में। दिवाली में क्या हुआ था? रामचंद्र जी वनवास काट के वापिस आए थे और अयोध्या ने दीपक जलाए थे। यहाँ क्या लक्ष्मी वहाँ का, और तुम लक्ष्मी की आरती करते हो। और लक्ष्मी कौन है? उसी विष्णु के चरणों की दासी। वो कह रही जहाँ विष्णु होंगे, राम होंगे, वहां मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। लेकिन रामचंद्र की पूजा कोई नहीं करता उसने। क्यों? क्योंकि हम अपने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को, इतिहास को भूलते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव के कारण। अपनी इस कलयुग में बुद्धि में विवेक बहुत कम है, उसके कारण। ऐसे इसी चीज को सही ना समझना, गलत समझना, ये भ्रम जो पहला दोष है मानव बुद्धि में, उसके कारण ऐसा होता है। तो ओम एम श्रीम, अब ये लक्ष्मी आनंद का प्रतीक होती है, जो अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए और हमेशा बढ़ता जाए, इसको आनंद शक्ति कहते हैं। और जो तुम कह पैसा आ गया 2 करोड़, ये माया है, ये काल के अंडर है, ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी शक्ति है। आनंद कमल के फूल पे बैठी है कि ब्रह्म ज्ञानी से पूछो किसकी बुद्धि में इतना विवेक है, जिसके पास परमात्मा की बुद्धि है कि लक्ष्मी क्या है। कमल के फूल पे बैठी है लक्ष्मी। और तुम पैसे को समझते 2 करोड़ आ गया तो ये लक्ष्मी, ये माया है। और माया अंडर है। इससे क्या आएगा? संसार की व्यक्ति वस्तुएं, नश्वर चीजें। और लक्ष्मी तो आनंद स्वरूप है। विष्णु की पत्नी बैकुंठ धाम में बैठी है, माया से परे गुजरा तो कोई फंसा जा नहीं सकता। कुबेर उनका सर्वेंट। तो आनंद देना, सुख शांति देना, ज्ञान देना, आनंद देना, प्रेम देना। सच्चिदानंद में क्या था? चित। चित मतलब ज्ञान, आनंद मतलब प्रेम, सुकून, शांति। तो ओम एम ह्रीम क्लीम महाकाली, अज्ञानता का नाश करने वाली, इस मन को जीतने वाली, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने अंदर के अंधकार का नाश करने वाली वो शक्ति महाकाली। तो ये रहस्य में, ये गूढ़ में विद्या, जिस अंधकार में जीव फंसा हुआ है, उस अंधकार को मिटाने वाली महाकाली ने दुर्गा सप्तशती में महाकाली रूप धार के रक्त बीज को मारा। रक्त बीज क्या है? जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरेगा वहां से और राक्षस पैदा होंगे, फिर माँ मारेगी, वहां फिर और पैदा होंगे। तो ये ज्ञान, ये शक्ति, जब एक कामना तुम काट देते हो कि मैं नहीं चाहिए, मेरा मानव चोला बर्बाद हो रहा है इसके कारण, कितना सोना होना चाहिए, इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, वो 1-2 सूट पहनने तूने एक टाइम पे, इतनी अलमारियां भरी हुई, 2 फुलके खाने तूने, एक बेड पे, एक बिस्तर के नीचे, बिस्तर पे एक पक्खे के नीचे तूने सोना, और ये सब जो सामान कटे, सारी जिंदगी हीरा जन्म बर्बाद कर दिए। क्यों? शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए। वो तो फिर नहीं मिला। अगर घर परिवार अच्छा मिल गया, तुम्हें संसार अच्छा मिल गया, पैसा मिल गया, उतना दान भी करो, अच्छे कामों में भी लगाओ, क्योंकि पीछे कोई अच्छा काम किया होगा, दान किया था तभी मिला। आगे का भी अपना प्रलोक, कम से कम मनुष्य जीवन मिल जाए, उसके लिए भक्ति, साधना, दान, पुण्य, ये सब करो। तो लक्ष्मी आनंद प्रेम की दाती, सच्चिदानंद में चित, ज्ञान को कहते हैं आनंद, प्रेम को कहते हैं, सुख को कहते हैं। तो अंधकार को मिटाने वाली ये गूढ़ रहस्य में विद्या जो हम खुद नहीं जान सकते, तो महामाई क्या करती है? उस रक्त बीज को मारती है, उसका रक्त धरती पे गिरने से पहले अपनी जीवा को बाहर लंबी करके, कई लोग जीभ निकाल के चौंकियां करते रहते हैं कि माता काली, तो बाजुओं में भी निकालो, फिर दुर्गा का शेर भी निकाल लो, तुम्हारे पास है, कल्ला जीभ निकालने से मत डिक्लेयर हो जाओ। तो ऐसे ब्रह्म में मत फंसो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, उस हर का कर्म अपना अपना है। तो जो दुनिया गुमराह हो रही है, उनके माध्यम से खुद भी गुमराह हो रहे हैं, तो तुम बच सकते हो, जागरूक हो सकते हो, अगर तुम्हें सही ज्ञान मिले, सही मंत्रों का ज्ञान मिले। अपनी मान प्रतिष्ठा दोनों, ये 10, 15, 20, 50, 100 बंदे हमारे पीछे लग जाएंगे, ये अपनी अहंकार, ईगो, ये विपरलिप्सा, गुरु बनने की वासना, देवी बनने का, सब में छुपी रहती है। थोड़ा भी साधना भक्ति में जाओ, थोड़ा भाव जुड़ने लगे तो लोग ऐसा करना शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ म्यूजिक लगे वहाँ पे फिर सिर घुमाना शुरू हो जाएंगे कि ये आ रहा है, वो आ रहा है। वो आना जाना कहाँ, वो तो तुम्हारे अंदर बैठी है,
और सर्वव्यापक है दुनिया में। कहाँ से आएगी? वो तो सत्य संकल्पा शक्ति से प्रकट हो जाएगी जहाँ मर्जी, और अलक्षित लोप हो जाएगी। आना कहाँ से और जाना कहाँ से? इसलिए वो तो सर्वव्यापक, कण कण में है दुर्गा, रोम रोम में है दुर्गा। दुर्गा पूरे शरीर में व्यापक है। आत्मा परमात्मा उसी कारण तेरा शरीर एक दिन कहाँ से आई? वो पहले ही थी। जब आत्मा तेरे शरीर में आई, परमात्मा दुर्गा स्वरूप साथ में आया हुआ, शक्ति स्वरूप, इसीलिए तू जिंदा तो चलेगी, तो जब चले जाएगी तो मर जाएगा, तू डेड हो जाएगा।